Hello students, good morning. How are you all? Today we will learn subject English from standard 5th English medium, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया था माय एल्डर ब्रदर, जिसमें हमने माय एल्डर ब्रदर स्टोरी पढ़ी थी और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे थे। आज हम उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, वो हमें पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट विल फॉलो। ये पैराग्राफ है, जो पैसेज दिया गया है वो हमें पढ़ना है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उसके आंसर हमें लिखने हैं। सो लेट्स रीड इट। ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय। ओलिवर 9 साल का मतलब कि 9 साल का था। ही लिव्ड विथ अदर होमलेस बॉयज़ इन एन ऑर्फनेज। तो वो कहाँ रहता था? तो दूसरे बच्चों के साथ जो होमलेस थे, जिनके पास घर नहीं था, उनके साथ ऑर्फनेज में, इसके अनाथालय में रहता था। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉय लिविंग देयर। तो ओलिवर कैसा लड़का था? बहुत ही थीन, बहुत ही कमज़ोर। पेल और थीन, बहुत ही कमज़ोर और पतला था। बाकी लड़के वहाँ पे जहाँ पे वो रहता था अनाथालय में, बाकी लड़कों की तरह वो भी पेल और थीन था। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट दे वर नेवर गिवन इनफ टू इट। तो इसीलिए वो पतले और पेल थे, क्योंकि जितना उनको काम किया जा रहा था, जितना वो काम करते थे, उतना उनको कभी इनफ मतलब कि पूर्ता खाना कभी मिलता नहीं था। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल वॉज क्रूअल मैन एंड द इल ट्रीटेड द बॉयज़। तो जो ऑनर था, ऑनर कौन था? वो अनाथालय का था, मिस्टर बम्बल था और बहुत ही निर्दयी आदमी था। द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, but each meals consisted only of a bowl of watery soup. तो वो जो बॉयज़ थे वहाँ अनाथालय के, वो सारे के सारे बहुत ही भूखे रहते थे, क्योंकि उन्हें दिन में 3 बार खाना दिया जा रहा था, लेकिन खाने में उनको क्या दिया जा रहा था? तो वाटरी सूप, ओनली वाटरी सूप उनको खाने में दिया जाता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, और वो भूख से मर ही रहे थे सबके सब। सो इट वॉज डिसाइड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। तो सब सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि अब हम हमारे जो मास्टर है उनको ज़्यादा सूप के लिए हम कहेंगे कि वो उनको ज़्यादा सूप खाने में दे। बट हु विल बेयर द कैट, मतलब कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा और कौन बिल्ली को घंटी देगा। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। फाइनली वो जो टास्क है वो किस पर आया? तो ओलिवर पर आया। व्हेन ऑल द बॉयज़ हैड असेम्ब्ल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल फॉर देयर इवनिंग मील, द सूप वॉज सर्व। तो जब सारे बच्चे इकट्ठा हुए हॉल में इवनिंग मील के लिए, तब उनको सूप सर्व किया गया। इट सून डिसअपीयर्ड। तुरंत ही वो फिनिश हो गया। द बॉयज़ विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटल। तो जो सूप था वो बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाता है, तो दूसरा जो बच्चा है वो ओलिवर को पुश करता है। तो ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट स्टूड अप, वॉकड अप टू मास्टर विथ हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड एंड सेड ट्रेम्बलिंगली, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर। तो वो जो बच्चा है ओलिवर, वो बहुत ही ब्रेव एफर्ट से खड़ा होता है, फिर जाता है और अपने हाथ में स्पून होती है, और जो सर है उसका जो मास्टर उसको कहता है कि प्लीज़ सर मुझे और सूप चाहिए। तो यही थी ओलिवर की स्टोरी, जिसमें ओलिवर की बात की गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर उसमें से पूछे गए हैं, जिसका आंसर हमें देना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? वो जो ओलिवर था वो ऑर्फनेज में, के अनाथालय में क्यों रह रहा था? सो द आंसर इज, ओलिवर लिव्ड इन अ ऑर्फनेज बिकॉज ही वॉज होमलेस। ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज
बिकॉज ही वॉज होमलेस। जो ऑलिवर था वो होमलेस था, उसके पास घर नहीं था, इसलिए वो अनाथालय में रह रहा था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज हु वॉज मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल कौन था? तो आंसर इज मिस्टर बम्बल वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज। मिस्टर बम्बल कौन था? तो मिस्टर बम्बल ऑनर थे उस अनाथालय के। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मील वर द बॉयज़ गिवन। बच्चों को खाने में क्या दिया जाता था? तो हमने स्टोरी में पढ़ा क्या दिया जाता था उनको, वाटरी सूप दिया जाता था। द बॉयज़ वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। द बॉयज़ वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। उनको खाने में सिर्फ वाटरी सूप दिया जाता था, जिसके वजह से वो आधे भूखे भी रहते थे। उसके बाद का क्वेश्चन व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल। ओलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा? सो द आंसर इज ओलिवर रिक्वेस्टेड मिस्टर बम्बल टू गिव हिम मोर सूप। ओलिवर ने क्या कहा कि मुझे रिक्वेस्ट की उसने कि मुझे थोड़ा और सूप खाने में चाहिए। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज द बॉयज़ वर गिवन 3 meals अ डे देन वाई वर दे ऑलवेज हंगरी। बच्चों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, फिर भी क्यों वो हमेशा हंगरी रहते थे, भूखे रहते थे? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो राइट ऑप्शन इज बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। क्योंकि उनको जो सूप दिया जाता था वो कभी इनफ नहीं था उनके लिए। बच्चों को खाने में जो सूप दिया जाता था वो उनके लिए इनफ नहीं था, काफ़ी नहीं था। ओके उसके बाद है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेमेस। तो यहाँ में हमने जो पैसेज पढ़ा उसमें से इन सब का मीनिंग हमें ढूंढ के लिखना है। वेरी हंग्री, तो उसका सेम मीनिंग क्या होगा? उसके लिए कौन सा वर्ड पैसेज में यूज़ किया गया है? सो आंसर इज स्टार्विंग। स्टार्विंग इज द राइट आंसर। इसका मीनिंग होता है वेरी हंग्री। सेकंड इज टू वैनिश। टू वैनिश का मीनिंग क्या होता है? डिसअपियर हो जाना। ओके उसके बाद है ऑल द बॉयज असेम्ब्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल हियर द वर्ल्ड असेम्ब्ड मीन्स। सो यहाँ पे सारे बच्चे कोल्ड स्टोन हॉल में इकट्ठा हुए थे। असेम्ब्ड, तो उसमें असेम्ब्ड का मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग होता है कलेक्टेड, इकट्ठा होना, कलेक्टेड। ओके उसके बाद है फ्रॉम द वर्ड असेम्ब्ड रिमूव द लास्ट 2 letters, add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gather। तो यहाँ पे जो असेम्ब्ड का असेम्ब्ड है उसमें से जो लास्ट वर्ड है उसको रिमूव करना है और उसमें एक वर्ड यूज़ करना है जिसका मीनिंग क्या होता है? तो स्कूल में सारी स्कूल एक जगह पे इकट्ठी होती है, तो उसका मीनिंग होता है असेंबली, जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं। उसके बाद है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो हम पैसेज को सुटेबल टाइटल देना हो तो क्या देंगे? सो द आंसर इज अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज इज लाइफ ऑफ ओलिवर इन ऑर्फनेज। ओलिवर की लाइफ अनाथालय में। ओके उसके बाद टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। यहाँ पे टू लर्न का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, समझना, और टू टीच का मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना, सिखाना। ओके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इज यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द टीच और लर्न। तो यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स दी गई है, इसमें से हमें टीच और लर्न में से योग्य मतलब करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विल यू डैश मी क्लास। तो यहाँ पे होगा विल यू टीच मी विल यू टीच मी चेस। क्या तुम मुझे चेस सिखाओगी? सेकंड वन इज मिस्टर शर्मा टेस्ट क्लास 8। तो यहाँ पे आगा मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8। उसके बाद है द स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट रोड सेफ्टी। द स्टूडेंट्स हैव, यहाँ पे हैव है जिसके वजह से यहाँ पे हैव तभी यूज़ किया जाता है जब कोई जो काम है वो फिनिश हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी लर्न। द स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट रोड सेफ्टी। उसके बाद माई सिस्टर हैज़, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे कोई काम फिनिश हो गया है इसलिए यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी माई सिस्टर हैज़ टॉट मी हाउ टू राइड अ
हॉर्स। उसके बाद है आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद है आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years ओल्ड। ओके, उसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल डैश वर के बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स एक बहुत ही प्लूरल है, एक स्टूडेंट्स की बात नहीं की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे हम वर लिखेंगे। स्टूडेंट्स आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। दे वर, यहाँ पे दे मतलब वो होते हैं जो एक से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे भी हम वर लिखेंगे। अगर किसी एक चीज़ के बारे में बात की गई है, किसी एक आदमी के बारे में बात की गई तो हम वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, द बस अराइव्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे हम द बस अराइव्ड, दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, वो स्टेडियम में गए। द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, द रनर्स टुक their position, sir blew the whistle, one student of our school ran fast and came first, everyone did their best and our school won the trophy, everyone felt joyous। उसके बाद है read the following sentences। भैया has been studying in the same class for 2 years। तो यहाँ पे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। उसके बाद है मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग के, जो मुन्ना है वो सुबह से पतंग जो काइट है उसे चका रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट से पास्ट तक की बात, पास्ट से प्रेजेंट तक की बात की गई है। सो यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज़ करके हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है। फर्स्ट इज आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज बेबी, मैं यहाँ से इस हाउस में रह रहा हूँ कब से, जब से मैं बेबी था, जब मैं छोटा बच्चा था तब से रह रहा हूँ। यहाँ पे पास्ट की बात की गई है, पास्ट से प्रेजेंट की बात की गई है यहाँ पे, इसलिए हम लिखेंगे सिंस। उसके बाद दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे ये जो जार है बड़ा सा वो हमारे घर में बहुत सालों से है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे। उसके बाद है The old banyan tree in the village has been there for the last 200 years। उसके बाद है nobody has seen him since yesterday। तो यहाँ पे पास्ट की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे since nobody has seen him since yesterday, किसी ने उसको कल से नहीं देखा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है, और इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।